मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रही हो, उनके दिमाग में जहर भर रही हो। अरे मेरे बच्चे मेरी बजाय हर बात तुमसे शेयर करते हैं, तुम उनका ब्रेन वॉश कर रही हो। कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर रहा है, वहम हो गया आपको। वो तो सबकी बेहतरी चाहती है। क्यों? क्या ये माँ इनकी जो हर वक्त इनके लिए फिक्रमंद रहती है? हो बीबी, दूसरों के बच्चों के जिंदगियों के फैसले करने की बजाय ना अपना बच्चा पैदा करो। तुमसे कह रही हूं, सुनो मेरी बात। फिर जो चाहे जैसे चाहे उनके सारे मसले हल करती रहे। देखिए, अब आप हद से बढ़ रही हैं। ये मेरा घर है और यहाँ तुम मुझे नहीं बताओगी कि मेरी हुदूद क्या है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। वासे? जी मम्मी। अपनी बीवी से कह दो कि अगर इस घर में रहना है तो इसे मेरी बात माननी पड़ेगी। और खबरदार जो आइंदा मेरे बच्चों के किसी भी फैसले में टांग अड़ाने की कोशिश की या घुसने की कोशिश की तो आलिया, नाश्ता तो करती जाओ। आलिया, क्या सुबह सुबह आप घर में अदालत लगा के बैठ गई हैं? बगैर नाश्ता किए चली गई है वो। ओह, आज तक तुम्हें अपनी माँ के एक नाश्ते का तो इतना ख्याल नहीं आया। सगी माँ से ज्यादा अपनी बीवी की इतनी फिक्र हो रही है तुम्हें। ऐसा क्या जादू कर दिया उसने तुम पे? You know what, मम्मी? आपसे बहस करना ना बेकार है इस वक्त। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जोरू के गुलाम कहीं के। अब ये तुम कहाँ चल दी? इंटरव्यू के अगर बाहर निकलने की हिम्मत भी की ना तो टांगे तोड़ दूं। चलो मेरे साथ। तो मेरे ईमेल का रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? Yeah, I'm working on it. बस थोड़ी देर में करता हूँ। कोई काम? क्या मैं बिना काम के तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकती? फरिया, प्लीज डोंट पुश मी टू माय लिमिट्स। पेशेंस? क्या लिमिट्स? या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि तुम अपना कंट्रोल खो बैठोगे? प्लीज लीव। बाहर कोई है? दरवाजा खोलें प्लीज। ऐसे इतना परेशान होने की बात नहीं है जितना तुम परेशान हो रहे हो। अरे क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाजू में आगे चोट लगी है, शोल्डर पे भी लग जाएगी। तुम्हें इससे क्या? जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मुझे चोट ही तो बचा रही हो। मुझे नुकसान देने, मुझे तकलीफ देने के लिए आई हो ना? पर इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारा सारा दर्द दूर कर दूंगी। The hell for you? ये कोई है? सर आप वेट करें, दरवाजा खोलने की कोशिश करें बाहर। सर इस दरवाजा टूट जाएगा। कौन है अंदर? वासे सर और फरीहा मैडम। साफ आवाज आ रही है मुझे, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? खोलो इसे। रुको मैं ट्राई करता हूँ। जी सर। क्या चल रहा है?
ये लैपटॉप अगर खराब हो गया ना तो आईटी वालों को 10,000 बार कंप्लेन करोगी और वो फिर भी इसे ठीक नहीं करेंगे। बिजी हूँ मैं अभी। क्यों सुबह से मुंह फुला के बैठी हुई हो? मीटिंग में भी फराज साहब इतने प्यार प्यार से तुमसे सवाल करे थे और तुम मुंह बना बना के उन्हें जवाब दे रही थी। ऑल गुड? हाँ सब ठीक है, तो मेरी फिक्र मत करो। फिक्र नहीं करी, बस पूछ रही हूँ। तुम ऐसे बिहेव नहीं करती ना। याद है जब मेरी एंगेजमेंट टूटी थी और मैं सैड रहती थी, तुम मुझे कहती थी कि खुश रहा करो, लाइफ इज ब्यूटीफुल। जिंदगी तो खूबसूरत होती है अगर सब अपनी अपनी गुजारें, लेकिन कुछ लोग तो पैदा ही दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए हैं। ना खुद सुकून से रहते हैं और ना ही दूसरों को रहने देते हैं। वैसे एक बात बताऊं, बुरे लोग भी ना अल्लाह की नेमत होते हैं, वरना हमें अच्छे लोगों की कदर कैसे होगी? तुम और तुम्हारे फलसफे। देखो इस वक्त ना ये पॉजिटिव थिंकिंग के लेक्चर सुनने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ, शादी के बाद तो कोई बहुत बदल गया है। अच्छा लिसन, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, काम की टेंशन मत लेना, बस प्लीज अपना मूड ठीक करके आना। इसीलिए तो जा रही हूँ ताकि मेरा मूड बेहतर हो जाए। सुनो, कुछ अच्छा खाने के लिए भी लेके आना। ठीक है, ले आऊंगी। ओके। अम्मा कहाँ थी आप? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। कोई माँ बाप अपने बच्चे से इतना नाराज रहता है क्या? बेटा मैंने भी बहुत याद किया। कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें याद ना किया। कि अपनी माँ से कोई ऐसे नाराज होता है? मैं तो जैसे बड़ी खुश थी ना, हर रोज आपको याद किया, कितना रोती थी, कोई मेरी खबर नहीं लेने आया। सदका जान, मैं आ गई हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जोया क्या करती हो भाई? आंटी को आते ही रुला दिया। जाओ प्लीज पानी लाओ। नहीं नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं आंटी, अपनी दूर से आई हैं, आते ही इसने रुला दिया आपको। पानी तो पीजिए प्लीज।